बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 मुक्तानी मुक्तकानी, यानी बिखरे हुए मुक्तक, यानी कि पहेलियाँ। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पहेलियों आंतरिक संवादों और प्रश्नों उत्तरों की श्रृंखला जैसे विभिन्न प्रकार के शोधपूर्ण और तार्किक रूप से बुद्धिमान स्वतंत्र छंदों की रचना संस्कृत साहित्य में पर्याप्त संख्या में की गई है। स्वतंत्र छंदों की इस रचना में कभी कभी दंड और कभी कभी परिवर्धन जंक्शन एक का प्रयोग करके बनाया जाता है। कभी कभी आश्चर्य को यौगिक और दूसरे समय में शब्दों के कनेक्शन को बदलकर दोहरा अर्थ बनाने के लिए बनाया जाता है। जैसे स्वतंत्र छंदों की रचना किसी एक पुस्तक के रूप में नहीं की गई है, लेकिन ऐसे स्वतंत्र छंदों की रचना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में विद्वानों ने की है और भिन्न भिन्न पुस्तकों में संग्रहित किया गया है। वर्तमान में गाइफ के रूप में प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान पाठ में आप 8 छंदों के संग्रह को विभिन्न तरीकों से विभिन्न चमत्कारों का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि इस तरह के चमत्कार केवल मनोरंजन के लिए है। शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा इन छंदों का निर्माण भी मानव जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रचार करता है। इस उपदेश के अनुसार जीवन जीने से इंसान को हर जगह सफलता मिल सकती है और उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। श्लोक नंबर 1। पिनाक फणी बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युक्ता पवर्ग रचिता मूर्तिर पवर्ग प्रदासतु वह। पिनाक यानी धनुष्य, फणी यानी सर्प, बालेन्दु यानी बीच का चंद्र यानी थोड़ा कटा हुआ चंद्र, भस्म यानी राख, मंदाकिनी युक्ता गंगा जैसा, पवर्ग रचिता पवर्ग के रचयिता यानी भगवान शिव, मूर्ति रपवर्गस्तु वह मूर्ति मोक्ष देने वाली हो। पिनाक यानी कि धनुष्य जो है वो जो शिव ने धारण किया नहीं है, पर जो रामायण में बताया गया है, जब सीता स्वयंवर होता है तब जनक ने ये शर्त रखी थी कि ये शिव धनुष जो तोड़ेगा वही सीता को स्वरमाला पहनाएगा, और वही शिव धनुष भगवान राम ने तोड़ा था। ऐसे भगवान शिव के 2 धनुष्य थे, एक था वो रामायण में बताया है और दूसरा जो है वो महाभारत में बताया है। जो महाभारत में जिस समय भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए जाता है, उससे पहले कंस यज्ञ करने के लिए तैयार होता है और यज्ञ में वो धनुष्य की पूजा करनी होती है, तब जाकर कृष्ण ये धनुष तोड़ते हैं। तो 2 शिव धनुष तोड़े थे। फणी यानी भगवान ने सर्प जो धारण किया है, बालेन्दु यानी कि बीच का चंद्र, उसके ऊपर चंद्र का जो सर के ऊपर थोड़ा निशान बताया है वो, भस्म यानी राख, राख जो है वो भगवान ने अपने सर में लगाई है, मंदाकिनी युक्ता यानी भगवान गंगा को धारण किया है, यानी सारे प वर्ग से बने हुए हैं। जैसे कि वर्णमाला में क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग ऐसे वर्ग है, उसमें प वर्ग में पिनाक आता है। प वर्ग में पिनाक होता है। फ मतलब फणी, ब मतलब बालेन्दु और भ मतलब राख, भस्म, मंदाकिनी यानी कि गंगा, यानी कि प फ ब भ म
ऐसी मूर्ति रचयिता यानी भगवान शिव की है। अर्थात पिनाक फणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी से युक्त ऐसी प वर्ग द्वारा रचित भगवान शिव की मूर्ति तुमको मोक्ष देने वाली हो। सेकंड नंबर, भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यं को गुरु दिग्गत तत्व शिष्य हितायो दद्धत सततम। भगवान, हे भगवान, किमुपादेयम ग्रहण करने जैसा, गुरुवचनम गुरु का वचन, हेयम अपि त्याग करने जैसा, और किम कार्यम न करने जैसा कार्य, को गुरुरधिगतवम तत्व जिससे तत्व ज्ञान को प्राप्त किया हो वो, शिष्य हितायोद्धत शिष्य के हित के लिए तत्पर, सततम निरंतर लगातार। अर्थात हे भगवान, ग्रहण करने जैसा क्या है तो गुरुवचन, और त्याग करने जैसा क्या है तो न करने जैसा काम। गुरु कौन है? जो हमेशा लगातार शिष्य के हित के लिए तत्पर और उत्सुक रहता है और जिसे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो। आगे थर्ड नंबर, अपूर्वोऽयं मया दृष्टः कान्तः कमललोचने सोऽयनन्तरं यो विजानाति स विद्वानात्र संचयः। अपूर्वोऽयं पहले कभी नहीं हो ऐसा, मया मुझसे, दृष्ट देखा, कांत प्रियजन, कमललोचनम कमल जैसी आंखों वाली, सोऽयनन्तरम य और स में अंतर, विजानाति जानता है, सह वह, विद्वानात्र विद्वान, संशयम शंका नहीं है। अर्थात हे कमल जैसे नेत्र वाली स्त्री, मैंने तुम्हारे पहले प्रियजन को नहीं देखा जो स के बीच का भेद जानता है, वह अशोक है, वह विद्वान है, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे 4 नंबर, शस्त्र न खलु कर्तव्यमिति पित्रा नियोजितः तदेव शस्त्रं कृत्वा न पितृराज्ञा न लंघिता। शस्त्रम शस्त्र को, न नहीं, खलु वास्तव में, कर्तव्यमिति कर्तव्य करने योग्य, पित्रा पिता से, नियोजित कार्य करने वाला, तदेव उसने, शस्त्र शस्त्र को, कृत्वा न करना, पितृराज्ञा पिता की आज्ञा, न नहीं, लंघिता यानी उल्लंघन किया। अर्थात तुझे शस्त्र उठाना नहीं है ऐसा पिता ने पुत्र को कहा, किंतु पुत्र ने नरनी बनाकर यानी नेल कटर को शस्त्र बनाकर और पिता की शस्त्र बनाकर उसने शस्त्र उठाया और पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आगे 5 नंबर, वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांत सूर्य जानाति स पंडितः। वृक्षाग्रस्य के, वृक्ष के ऊपर, फलम फल, दृष्टम देखा, फलाग्रे फल के अग्र, वृक्ष पेड़, एव ही च और, अकारादि आरंभ में अ, सकारांत अंत में स, यो जानाति ये जो जानता है, सह वह, पंडित पंडित और विद्वान है। अर्थात पेड़ के आगे एक फल देखा, फल का आगे के भाग में पेड़ देखा, उसके आरंभ में अकार है और अंत में सकार है, इसको जो जानता है वह पंडित है।
इसका अर्थ है अनानस यानी कि पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो होता है वो पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ होता है, तो उसके ऊपर का भाग जो होता है यानी आगे का भाग जो होता है वो पेड़ जैसे दिखता है, उसके ऊपर भी पत्ते होते हैं और बीच में जो होते हैं वो भाग येलो कलर का होता है और उसको खाते हैं। मतलब उसका आरंभ में अकार होता है और अंत में स होता है, इसलिए इसको जो जानता है वो पंडित है। इसका अर्थ है अनानस। आगे 6 नंबर, यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। यथा जैसे, नयति ले जाता है, कैलाशम कैलाश को, नगम पर्वत पर, गान सरस्वती गान रूपी सरस्वती, तथा उसी प्रकार नयति ले जाता है, कैलासम कैलास न, कैलाश पर्वत पर नहीं, गंगा न सरस्वती गंगा को भी नहीं, सरस्वती को भी नहीं। अर्थात जैसे गान रूपी सरस्वती कैलाश पर्वत पर ले जाती है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत गंगा के सरस्वती को ले जाती नहीं है। यानी कि कैलाश पर्वत से हिमालय से गंगा निकलती है, परंतु वापस ऊपर जा नहीं सकती। आगे 7 नंबर, युधिष्ठिर कस्य पुत्रो गंगा बहती कीदृशी, हंसस्य शोभा का वास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। युधिष्ठिर कस्य किसका, पुत्रो पुत्र, गंगा बहती गंगा बहती है, कीदृशी कैसे, हंसस्य हंस की, शोभा शोभा, का कैसी, वास्ति है, धर्मस्य धर्म का, त्वरिता जल्दी यानी स्पीड, गति गति। अर्थात युधिष्ठिर किसका पुत्र है, इसमें क्वेश्चन कहा बताया है, उसका आंसर भी यही श्लोक में है। युधिष्ठिर किसका पुत्र है, तो धर्म का। गंगा कैसे बहती है, तो वेग से यानी त्वरिता। हंस की शोभा कैसी है, यानी उसकी गति यानी चाल। आगे द्वंद्वो द्विगुरोऽपि चाहं मद्गेहेन नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुव्रीहि। द्वंद्व समास में जो जोड़ी में होता है, जैसे माता पिता। द्विगुरोऽपि, द्विगु समास में 2 से ज्यादा लोगों का समूह होता है। चाहम खर्च, मदगेहेन मेरे घर में, नित्यम अव्ययी भाव हमेशा खर्च का अभाव यानी खर्च करने के लिए कुछ न होना, तत्पुरुष समास में है। हे पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। कर्मधारय समास 2 भाग में बांटता है। कर्म कारण, कर्म काम धारण कर, येनाहं स्या ऐसे में, बहुव्रीहि समास बहुत सारे धान्य वाला बनूं। अर्थात मैं 2 की जोड़ वाला हूँ यानी द्वंद्व, और द्विगु 2 गायों वाला हूँ। खर्च करने के लिए मेरे पास घर में कुछ नहीं है। हे पुरुष, कर्मधार्य यानी काम कर, जैसे करके हूँ, बहुव्रीहि समास यानी कि बहुत धान्य वाला बन जाऊं। इसमें समास को लेके बताया गया है कि मैं जोड़ी वाला हूँ, मेरे पास गाय है, किंतु खर्च करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं काम करूं और काम करते बहुत सारे धान्य वाला हो जाऊं। अस्तु।